गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मृत्युंजय। और एक्चुअली ठीक है, तो इसको कंटिन्यू करते हैं। कल शायद हमने थोड़ा सा इसका कोड लिखा था, है ना? ये लिखते लिखते शायद कट गया था। हम्म, हम्म, हम्म। नहीं, अभी तक हमने कोड नहीं लिखा है ना। यस सर। तो ये क्लास कल सर बनाने के लिए, डिस्कस हाँ। करते करते मैं सर उधर से मतलब डिस्कनेक्ट हो हाँ, गया था सर। डिस्कनेक्ट हो गया था। तो यस ये सर। एक वो लिसनर का क्लास बनाने के लिए यहाँ पे बोल रहा है ना, ठीक है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे बात किया हुआ था ना कि देखिए, कि हमको क्या चाहिए था, हमको कुछ डेटा पास करना था एक्चुअली में ना, मतलब कुछ ग्लोबल वेरिएबल टाइप से कुछ चाहिए था यहाँ पे। ठीक है, जैसे लिखा था ना कि इफ दे वेर अ वे टू हैव समथिंग लाइक मेन मेथड फॉर माय होल एप्लीकेशन, है ना, सम कोड दैट ऑलवेज रन्स बिफोर एनी सर्वलेट और जेएसपीस करके, है ना, ऐसा कुछ सिनेरियो चाहिए कि कोई ऐसा कोड होना चाहिए जो हमारा जेएसपी और सर्वलेट्स मतलब बाकी प्रोग्राम से पहले चले, जस्ट लाइक अ मेन फंक्शन इन अ प्रोग्राम, है ना। तो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ये लिसनर बनाने जा रहे हैं, तो ये हमारा मेन प्रोग्राम की तरह क्या करेगा, काम करेगा, है ना, ठीक है। तो चलिए अभी आगे और डिस्कस होगा ये, ठीक है। तो देखिए, जो लिसनर है उसको क्या बोला जा रहा है, सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट लिसनर बोला जा रहा है। देखिए, लिसनर इज नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट एक्चुअली, ठीक है। तो LISTNER, तो जैसे बहुत सारा क्लासेस है हमारे पास में इस कैटेगरी में, ठीक है ना। लिसनर कैन बी फॉर डिफरेंट डिफरेंट पर्पजेस, ठीक है। तो जैसे देखिए, हमारे पास में कुछ इवेंट लिसनर्स है, जैसे लेट्स से ECTN एक्शन LISTENER लिसनर करके, है ना, इन जावा। उस तरह से की लिसनर है, बहुत सारे लिसनर्स है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे तो ये देखिए, ठीक है। तो इट इज एन इंटरफेस रिमेंबर एक्शन लिसनर, ठीक है। तो ऐसा करके दुनिया भर का लिसनर्स है हमारे पास में, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, द लिसनर इंटरफेस फॉर रिसीविंग एक्शन इवेंट्स, द क्लास दैट इज इंटरेस्टेड इन प्रोसेसिंग एन एक्शन इवेंट implements this interface, and the object created with the class is registered with the component using the component's action listener method. When the action event occurs, the object's action perform method is invoked करके, है ना, ठीक है। तो यस सर। तो देखिए, तो है ना, तो नाम से लग रहा है लिसनर, ठीक है, मतलब ये सुनने का या ट्रैक करने का काम करता है कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है बैकग्राउंड में, है ना, ठीक है। तो ये बेसिकली माउस, मतलब ये जो आप बटन्स पे क्लिक करते हैं ना, उसको ट्रैक करने का ये काम करता है एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो एक्शन इवेंट्स उसी को बोला जाता है जब हम माउस से क्लिक करते हैं कुछ इसके ऊपर में, ठीक है। तो उसको ट्रैक करने का काम ये करता है। तो वैसे ऐसे करके हमारे पास में और भी इंटरफेसेस है, ठीक है। तो वी हैव की लिसनर, विंडो लिसनर, ठीक है। ऐसा करके दुनिया भर का इंटरफेसेस पड़ा हुआ है। तो ये देखिए, तो जैसे ये जनरेट होता है, देखिए ना, दिस इंटरफेस फॉर रिसीविंग कीबोर्ड इवेंट्स, है ना, की स्ट्रोक्स। तो जब भी आप की प्रेस करते हैं तो क्या होता है, तो ये लिसनर कॉल होता है असल में, ना, ठीक है। मतलब इसको आप एक्टिवेट डीएक्टिवेट कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, ठीक है। तो अगर आपको वो की स्ट्रोक्स को ट्रेस करना है कि कौन यूजर क्या प्रेस कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये लिसनर को लगाते थे वहां पे ना, ठीक है। तो ये हो गया, मतलब बेसिक जो हमारा जावा है उसके लिए हो गया ये सब चीजें, ठीक है। तो ये कोर जावा का पार्ट हो गया, ठीक है, जहाँ पे ये AWT में ये इम्प्लीमेंट होता है, ये सब लिसनर्स, है ना, ठीक है। तो वैसे ही करके, ठीक है, लाइक दैट ओनली हमारे पास में मतलब ये ऑप्शन है सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट लिसनर करके, लिसनर इन जावा। ये देखिए, जावा इंटरप्रेट एडिशन में आ रहा है, ठीक है।
तो इंटरफेस फॉर रिसीविंग नोटिफिकेशन इवेंट्स अबाउट सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट लाइफ साइकिल चेंजेस करके है ना, ठीक है, कि मतलब सर्वलेट में क्या चेंज हो रहा है, ठीक है, कब इनिशिएट हो रहा है या कब इनिशियलाइज हो रहा है, कब डिस्ट्रॉय हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है उसके साथ में, वो इन्फॉर्मेशन, ठीक है, हमको मिलेगा इस इंटरफेस के थ्रू एक्चुअली, ठीक है। इन ऑर्डर टू रिसीव दिस नोटिफिकेशन द इम्प्लीमेंटेशन क्लास मस्ट be either declared in the deployment descriptor of the web application annotated as web listener or registered via one of the add listener methods defined on servlet context करके, ठीक है। तो देखेंगे हम लोग कैसे करेगा, ये दो मेथड दिखाया गया कि जिससे इसको आप यूज कर सकते हैं ना, ठीक है। तो अब देखिए तब ये सब लेवल पे बहुत कम ही मतलब ओपी का प्रोग्राम डिस्कस होता है, ठीक है, इसलिए क्या होता है इनिशियली थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है सब चीजें, है ना, ठीक है, बट एज एंड व्हेन आप करते जाएंगे ये सब चीजों को तो ये आसान हो जाएगा, इतना कोई मुश्किल भी नहीं है, ठीक है। तो चलिए, तो अभी इसी इसी इंटरफेस का असल में हमको यूज करना है यहाँ पे, ठीक है, वी हैव टू यूज दिस इंटरफेस ओनली इन ऑर्डर टू अचीव जो हमको बोला जा रहा है करने के लिए ना, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखिएगा एक अलग सा ये लोग एग्जाम्पल भी लेके चल रहा है जैसे, ठीक है। तो ये तो डिस्कस कर दिया यहाँ पे, बता भी दिया कि क्लास कैसा होगा, देखिए ना यहाँ पे, तो जैसे अभी हमने बात किया कि दिस इज एन इंटरफेस दैट इज वाई, ठीक है, जो क्लास आप बनाइएगा इस फीचर के लिए तो इसमें इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, है ना, ठीक है, एंड दैट टू मेथड्स दैट हैज टू बी ओवररिडन है, ठीक है। तो एक कॉन्टेक्स्ट इनिशियलाइज्ड और दूसरा कॉन्टेक्स्ट डिस्ट्रॉयड करके, ठीक है। तो चलिए इसको समझेंगे बाद में एक्चुअली, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट में देखिए अगले स्लाइड अगले पेज में ही एक क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। ओके आई हैव अ लिसनर क्लास, मतलब मान लीजिए इस तरह का लिसनर क्लास बना दिया गया है ना, ठीक है, एंड यू कैन सी द क्लास, मतलब ये सिर्फ एक स्केलेटन है, ठीक है, इसमें कुछ लिखा नहीं गया है, स्केलेटन बता दिया गया है कि मतलब दिस क्लास इज लिस्टेड इनसाइड दिस पैकेज, ठीक है, जावा एक सर्वलेट के अंदर में है, हम लोग तो जकार्ता वाला यूज करते हैं तो जकार्ता डॉट सर्वलेट के अंदर मिलेगा हम लोग को, ठीक है। तो इनसाइड दैट हमको ये इंटरफेस मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद में ये देखिए ये दो मेथड को ओवरराइड करना पड़ेगा, रिमेम्बर, ठीक है। मतलब ये दो टाइप का नोटिफिकेशंस है, ठीक है, कब सर्वलेट इनिशियलाइज हुआ था, कब डिस्ट्रॉय हुआ था, वो हमको यहाँ से पता चल जाएगा, है ना, ठीक है। तो अब यहीं पे आप क्या कर सकते हैं, देखिए लिखा हुआ है ना, कोड टू इनिशियलाइज द डेटाबेस कनेक्शन एंड स्टोर इट एज अ कॉन्टेक्स्ट एट्रीब्यूट, है ना, एंड कोड टू क्लोज द डेटाबेस कनेक्शन। तो इस टाइप का कोड आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी तो नहीं डाला हुआ है, ठीक है। तो बिकॉज दिस इज ओनली द स्केलेटन, ठीक है, बस आपको डेमो दिया गया कि ये क्लास ऐसा लगना चाहिए, ऐसा होना चाहिए ना, ठीक है। तो इसीलिए अगले पेज में बता रहे हैं कि ठीक है मैंने ऐसा टाइप से क्लास बना दिया, लेकिन क्या इसको कहाँ रखेंगे नहीं रखेंगे एवरीथिंग, मतलब वो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है, देखिए ना, कि ओके आई हैव अ लिसनर क्लास, ठीक है, नाउ व्हाट डू आई डू, मतलब इसके साथ हम करें क्या, है ना, ठीक है, वेयर डू आई पुट द क्लास। ऑब्वियसली, ठीक है, जब आप सर्वलेट के साथ काम कर रहे हैं तो यू विल हैव टू कीप इट इनसाइड वेब आईएनएफ क्लासेस के अंदर ही रखना पड़ेगा इसको, है ना, ठीक है, बिकॉज सारा क्लासेस तो हमारा वहीं रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद कौन इसको इंस्टांशिएट करेगा, ठीक है, एंड हाउ डू आई रजिस्टर फॉर इवेंट्स, ठीक है, हाउ डज द लिसनर सेट द एट्रीब्यूट इन द राइट सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट करके, ठीक है। मतलब बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये हम पूछ रहे हैं कि ये काम कैसे करेगा, ये जो फीचर है हाउ इट इज गोइंग टू वर्क, ठीक है। तो थोड़ा सा तो हमको पता चल गया, ठीक है। देखिए एट्रीब्यूट मींस सम प्रॉपर्टीज ऑफ द एप्लीकेशन, नथिंग, है ना, ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज एप्लीकेशन का, स्पेशली ग्लोबल प्रॉपर्टीज जैसा है ना ये, ठीक है। एंड लिसनर मतलब ऐसा क्लास यहाँ पे जो कि जो आपका जो सर्वलेट है इसमें जो चेंजेस आएगा, स्टेट का चेंजेस आएगा उसको ये ट्रैक करते रहेगा, ठीक है, मतलब कब आपका इनिशियलाइज हो रहा है, कब डिस्ट्रॉय हो रहा है, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या होगा हमारा लिसनर ट्रैक करके रखेगा, है ना, रिमेम्बर, ठीक है। ऑलराइट, तो यहाँ दिमाग लगाने के लिए बोल रहा है कि व्हाट डू यू थिंक द मैकेनिज्म माइट बी फॉर मेकिंग अ लिसनर पार्ट ऑफ अ स्पेसिफिक वेब एप्लीकेशन, ठीक है। तो एक हिंट दिया हुआ है, हाउ डू यू टेल द कंटेनर, ठीक है, अबाउट द अदर पार्ट्स ऑफ योर वेब ऐप, ठीक है, वेयर माई द कंटेनर डिस्कवर योर लिसनर, ठीक है। तो चलिए अभी मेरा भी दिमाग में नहीं चल रहा है, अभी आइडिया नहीं है, तो लेट्स हैव अ लुक, ठीक है, एट इट। तो अभी एक नया प्रोजेक्ट लोग क्रिएट कर रहा है जहां से कि इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया जाएगा जहाँ पे, तो ठीक है, एक रिवीजन भी हो जाएगा हमको फिर से प्रोजेक्ट बनाने का, है ना, ठीक है, कहाँ कहाँ चीजें रखना है क्या रखना है बोल के, ठीक है। तो देखिए अ सिंपल सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट लिसनर बनाने की कोशिश किया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नाउ विल वर्क थ्रू द स्टेप्स ऑफ मेकिंग एंड रनिंग अ सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट लिसनर। तो ये करने के बाद देखेंगे, ट्राई करेंगे, अगर वो बियर वाला एग्जांपल में भी अगर आ जाता है तो विल ट्राई टू सी इट, ठीक है। Now this is just a simple test class so that okay, we can see how all the pieces work together. We are not using the database connection example because okay, you would have to set up a database to make it work. But the steps are same regardless of the code, ठीक है, you put in your listener callback methods and ठीक है। तो देखिए अभी फिर से मतलब वो जो प्रैक्टिकल हम लोग ढूंढ रहे थे वो प्रैक्टिकल तो यहाँ से गायब है असल में, ठीक है, मतलब वो डेटाबेस वाला के साथ में काम नहीं कर रहा है ना, ठीक है। अच्छा एक सीरीज है, मैं अपना वो मेरा एक ऐप है एयरटेल वाला दिया हुआ है, एयरटेल एक्सट्रीम करके ना, ठीक है। तो उसमें एक सीरीज है, ठीक है, द राइज ऑफ एआई करके,
इट्स अ डॉक्यूमेंट्री अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब कुछ कुछ लोग हैं जो एआई में काम करता है, क्या काम करता नहीं करता वो लोग बता रहा है एक्चुअली, ठीक है। तो आई थिंक इट इज अ सीरीज ऑफ, ये 7-8 वीडियोस का सीरीज होगा, तो मैंने 2 ही वीडियो देखा था इसका, ठीक है। तो वहां पे क्या है कि मतलब एक प्रोफेशनल होगा, ठीक है, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, एंड मतलब क्या काम करते नहीं करते, ठीक है। तो इन्होंने बहुत अच्छा एक बात बोला वहां पे, ठीक है, कि रादर देन वर्किंग ऑन समथिंग मतलब एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, और टॉय प्रोजेक्ट, ये नाम काफी लिया जाता है, ठीक है, PROJECT प्रोजेक्ट करके ना, ठीक है, कि टॉय प्रोजेक्ट मतलब ऐसा प्रोजेक्ट जो जिसका रियल लाइफ रिलेवेंस नहीं जाता है ना, ठीक है, आप सिर्फ एक्सपेरिमेंट करने के लिए बनाते हैं इसको, ठीक है, तो वी कॉल देम एज टॉय प्रोजेक्ट, रिमेंबर है ना, ठीक है। तो टॉय प्रोजेक्ट, ठीक है। तो अभी क्या है कि मतलब वो बोला था कि हमको रियल लाइफ में काम करने में ज्यादा पसंद था, मतलब वो अपना ग्रोथ बता रहा था कैसे करके आया इसमें, मतलब एआई में जो भी काम कर रहा था वो, तो ही वांटेड टू वर्क विद रियल लाइफ डेटा सिनारियो वगैरह है ना, ठीक है, तो इसीलिए जो कंपनी में भी काम कर रहा है वो कंपनी इन्होंने ज्वाइन किया, रिमेंबर, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे भी दिख रहा है हमको, जो ये एग्जाम्पल है इट्स अ टॉय एग्जाम्पल एक्चुअली है ना, ठीक है। तो बस क्या होगा, आपको बता देगा कि किस तरह से ये लिसनर वगैरह काम कर रहा है ना, ठीक है। बट इफ यू वांट टू रियली चेक दीज थिंग्स है ना, मतलब डेटाबेस कैसे काम करता है, तो आप कोई या तो यहीं पे या कहीं पे हम लोग ट्राई करके देख सकते हैं कि वेदर रियली दैट थिंग वर्क्स और नॉट, है ठीक है। तो कोशिश करेंगे, हम लोग देखने की कोशिश करेंगे उस चीज को, ठीक है ही क्या, ठीक है, थोड़ा सा डेटाबेस कनेक्टिविटी ट्राई करके 2-3 लाइन लिखना है हम लोग को एक्स्ट्रा, है ठीक है, तो लिख के देखेंगे हम लोग, है ना। विल ट्राई टू सी कि मतलब वो जो हमारा कनेक्शन ऑब्जेक्ट है वो सब जगह अवेलेबल होता है कि नहीं होता है ना, ठीक है, विल ट्राई टू सी दैट। ओके, सो जो एग्जांपल है वो कुछ इस तरह से है कि इन दिस एग्जांपल वी विल टर्न अ स्ट्रिंग इन इट पैरामीटर इनटू एन एक्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है, डॉग, ऑल राइट। द लिसनर्स जॉब इज टू गेट द कॉन्टेक्स्ट इन इट पैरामीटर, है ना, फॉर द डॉग्स ब्रीड, जैसे बीगल, पुडल एक्सेट्रा, मतलब जो भी डॉग का ब्रीड नेम है वो लेगा। देन यूज दैट स्ट्रिंग टू कंस्ट्रक्ट अ डॉग ऑब्जेक्ट, है ना। जैसे देखिए लगभग यही काम तो होता है ना जब आप कनेक्शन बनाते हैं, तो जैसे कल भी मैंने लिखा हुआ था, ठीक है, कि दिस लाइन ऑलवेज रिमेन्स द सेम, कनेक्शन CO एन एन EC10 कनेक्शन इज इक्वल टू DRAVR ड्राइवर मैनेजर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन। तो यहाँ तक तो चीजें सेम रहता है, व्हाट डिफर्स इज द URL, ठीक है। तो URL के हिसाब से क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो अगर URL माई एसक्यूएल की तरफ इशारा करता है तो जो ऑब्जेक्ट यहाँ से आपको मिलने वाला है वो माई एसक्यूएल का होगा। URL अगर ओरेकल की तरफ इशारा करता है तो वो ओरेकल का ऑब्जेक्ट मिलेगा आपको। अगर URL पोस्टग्रेस SQL की तरफ इशारा करता है तो पोस्टग्रेस SQL का आपको ये मिलने वाला है, ठीक है, ऑब्जेक्ट मिलने वाला है यहाँ से, रिमेंबर, ठीक है। तो इट इज ऑल इन द URL हियर, बाकी जो सिस्टम में वो हमेशा सेम रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही है, हमको स्ट्रिंग पैटर्न के हिसाब से क्या करना होगा, ये मतलब ये जो लाइन है ना, ये लाइन ग्लोबल होना चाहिए, ठीक है। मतलब जैसे अभी तक हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको लोकल टाइप से यूज करते हैं जहां जहां जरूरत है, ठीक है। से फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल है ऑलरेडी हमारे पास में जहां हमने CRUD को इम्प्लीमेंट किया था, है ना, ठीक है, वी इम्प्लीमेंटेड CRUD ऑपरेशंस देयर। मे बी उसी में ट्राई किया जा सकता है बाद में, ठीक है, आई थिंक दैट विल बी बेटर, है ना, कि उस एग्जांपल में ट्राई करके देखेंगे इसको, ताकि अंडरस्टैंडिंग हमारा और भी हो जाए। तो ये लाइन जो है हम लोगों ने हर जगह लिखा वहां पे, अगर अगर देखा जाए एक बार अगर उस एग्जाम्पल को CRUD एग्जाम्पल लारावेल में है ये सबलेट वाला। तो ये देखिए, तो ये हमारा क्रिएट वाला पेज है, create.java, तो यू कैन सी, ठीक है, वी हैव रिटन दिस लाइन है, ठीक है, कनेक्शन कनेक्शन, और उसके बाद में ऐसे करके, और ये जो है ये MariaDB का लाइन है, तो ऑब्वियसली MariaDB के साथ में कनेक्टिविटी हो रहा है, ठीक है। अगर हमारे पास में यहाँ पे जैसे डिलीट है, देखिए ना, ठीक है, तो व्हेन यू लुक एट डिलीट, ठीक है, तो डिलीट को तो बनाया नहीं मैंने, बट है ना, ठीक है, अगर आप जाके मतलब बनाइएगा तो वो क्या करना होगा, वो लाइन तो यहाँ पे लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। लेट्स सी, रीड रीड शायद बना हुआ है, तो देखिए रीड में भी हमने लिखा नहीं, कनेक्शन कनेक्शन, ठीक है, लाइक दिस, है ना, तो वी आर राइटिंग, मतलब ये हर उसमें हम लिख रहे हैं सारा फाइल में ना, ठीक है। अपडेट भी शायद नहीं बनाया हमने, यस। तो लेकिन अगर अपडेट भी कंप्लीट कीजिएगा तो वो लाइन तो लिखना ही पड़ेगा यहाँ पे, है ना, ठीक है, यू हैव टू राइट, ठीक है, कनेक्शन का लाइन यहाँ पे लिखना ही पड़ेगा हम लोग को, है ना, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, ये काम नहीं करेगा, रिमेंबर। तो चलिए, तो इसी में मे बी लेटर ऑन, ठीक है, इसी में क्या करना होगा, इसी में हम लोग को चेंज करके देखना होगा, है ना, ठीक है। वो सेंट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे कि हर जगह क्या है यूज, क्योंकि है ये एग्जांपल हमारे पास में ऑलरेडी, है ना, ठीक है, तो हम लोग कोशिश कर सकते हैं यहाँ पे बनाने का, है ना। तो यस सर। विल ट्राई टू डू इट, है ना। तो यस सर। चलिए थोड़ा देर के लिए इसको बंद कर देते हैं। ओके। तो इसको फर्दर काम करेंगे सर सर से में। हाँ, उसमें करके देखिए, तभी तो जाके प्रूव होगा ना यहाँ पे जो बात लिखा हुआ है, क्योंकि देखिए जहां पे भी यस सर। इशारा कर रहा है, ठीक है, इन मोस्ट केसेस यही है कि जैसे यहाँ पे भी देखिए जो एग्जांपल दिया है जहाँ पे वो कॉन्टेक्स्ट लिसनर क्लास बनाया हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पे देखिएगा जो हमको बोला गया है ना, कि दो मेथड जो यहाँ पे बनाया हुआ है, देखिए कॉन्टेक्स्ट इनिशियलाइज और कॉन्टेक्स्ट डिस्ट्रॉयड करके, तो दोनों में देखिए क्या बोला हुआ है, कि यहाँ पे बोला ना कोड टू इनिशियलाइज द डेटाबेस कनेक्शन, और यहाँ पे कोड टू क्लोज द डेटाबेस कनेक्शन बोला हुआ है ना, ठीक है।
मतलब yes इंस्टेड sir. ऑफ डेटाबेस इट में भी अदर थिंग्स ऑल्सो, जैसे आप फाइल के साथ काम करें तो फाइल भी हो सकता है यहाँ पे, है ना, ठीक है, तो इट में भी एनीथिंग लाइक दैट, है ना, ठीक है। तो अभी अगर मान लीजिए इशारा किया है उस तरफ में, तो हम ट्राई करके देख सकते हैं वैसे कुछ यहाँ पे भी, है ना। बट जैसे ये एग्जांपल में साफ साफ ये बोल दिया है यहाँ पे कि देखिए दिस इज जस्ट अ सिंपल टेस्ट क्लास, है ना, सो दैट वी कैन सी हाउ ऑल पीसेज वर्क टुगेदर। वी आर नॉट यूजिंग द डेटाबेस कनेक्शन एग्जांपल, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, बिकॉज यू वुड हैव टू सेट अप अ डेटाबेस टू मेक इट वर्क, बट द स्टेप्स, ठीक है, आर सेम रिगार्डलेस ऑफ द कोड, ठीक है, यू पुट इन योर लिस्नर। मतलब सही बात है वो तो, कि जैसे मतलब आप ये क्लास जैसे बनाइएगा, ठीक है, क्लास तो ऐसे ही करके कुछ बनाना होगा ना, जो दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, तो ये तो सब जगह सेम होगा, दिस इज हाउ दिस क्लास हैज टू बी क्रिएटेड, ठीक है। बस वो कोड जो होगा डेटाबेस का यहाँ लिखना होगा, बट देखिए जब तक एक बार हम लोग देख ना ले सही मायने में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है और किस लेवल पे कर रहा है, ठीक है, तब तक तो मतलब कन्विंस होने वाला बात नहीं है ना, ठीक है। तो देखना सही रहेगा मेरे ख्याल से, अच्छा रहेगा ये, ठीक है। तो ट्राई करेंगे एक बार ये एग्जांपल बना लेते हैं, फिर वो जो हमारा करंट का एग्जांपल तो ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है, तो उसी को रिफैक्टर करेंगे एक बार हम लोग, है ना, ठीक है। और करना क्या है कि वो जो कनेक्शन हर क्लास में आ रहा था, ठीक है, तो उसको हर क्लास में नहीं लिख दिया, हम सेंट्रलाइज करेंगे एक जगह, ठीक है। एंड विल सी कि बाकी जगह वो आ जाता है कि नहीं आता, मिल जाता है कि नहीं मिल जाता है, ठीक है, बिकॉज पहले वो काम किया था एप्लीकेशन हमारे लिए, है ना, ठीक है। तो ये हमको चेक करना है कि अभी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लाइक वी कैन ऑलवेज सी कि वो एप्लीकेशन काम किया था कि नहीं किया था। तो sudo bash cd slash opt tomcat वेब एप्स, ठीक है। उसके बाद में अच्छा यहाँ से कुछ करने की जरूरत ही नहीं, सिर्फ हमको सर्वर स्टार्ट करना है।
यस सर। दिख रहा है स्क्रीन? यस सर, देखिए सर, लाइट चला गया। हाँ सर, मोबाइल नेटवर्क से पकड़ नहीं रहा। चलिए, तो ये था वो हमारा क्रड एग्जाम्पल है ना, ठीक है। यस सर। तो देखिए, तो ये तो काम कर रहा है ना। यस सर। तो भी ट्राई भी करके देख सकते हैं यहाँ पे रीड एग्जाम्पल में। चलिए, इतना लिखा हुआ है, एक दो नाम और डाल के देख लेते हैं हम लोग। डेटा इंसर्टेड, ठीक है, टिल हियर ऑल इज वेल। ये देखिए, अभी ये डाला था हमने, आ गया है ना, ठीक है। और एक डाल के देख लेते हैं। तो ये देखिए ना, इट्स वर्किंग, ठीक है। तो यस सर। एग्जाम्पल काम कर रहा है, और ये दोनों तो बनाया नहीं था एक्चुअली में, ठीक है। अपडेट सर्वलेट का और डिलीट सर्वलेट का, ये आप पे मैंने छोड़ दिया था। तो है मुश्किल नहीं, ये आप भी आराम से कर सकते हैं, ठीक है। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट थिंग टू डू, है ना। जब दो काम यस कर सर। गया तो बाकी भी काम कर जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए, ये काम यस कर सर। रहा है। तो इसको हम लोग बाद में क्या करेंगे, बाद में हम लोग इसको चेंज करेंगे, ठीक है। तो हम लोग इसके जगह में क्या करेंगे, जो हमने हर मतलब वो ये अलग अलग क्लास में हमने अलग अलग बनाया था, तो कनेक्शन के लिए हमने वो कोड लिखा हुआ था, तो दैट विल राइट इन अ सेंट्रलाइज प्लेस, है ना। एक सेंट्रलाइज जगह में लिखेंगे और देखेंगे कि वो ऑब्जेक्ट हर जगह मिलता है कि नहीं मिलता है ना, ठीक है। तो चलिए, उसी चीज को इस ऐप के थ्रू पहले हम यस लोग सर। देख लेते हैं चला के, ठीक है। समझ लेते हैं, उसके बाद में हम अपना से ट्राई करेंगे उसको, डेटाबेस वाले पार्ट को, है ना। तो इससे ये भी तो पता चलेगा ना कि हमारा अंडरस्टैंडिंग हुआ कि नहीं हुआ इसमें, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग हुआ तभी तो हम लोग ये कर सकते हैं ना, ठीक है। यस सर। चलिए, तो जैसे यहाँ पे क्या होगा, एक स्ट्रिंग लिया जाएगा, ठीक है। एक स्ट्रिंग लिया जाएगा, उस स्ट्रिंग के बेसिस पे, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट आपको मिलेगा, डॉग का ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो बेसिकली ये क्लासेस बनेगा हमारा, ठीक है। ये बीगल पुडल ये सब का क्लासेस बनेगा, ठीक है। एंड अकॉर्डिंगली हमको क्या होगा, एक डॉग का ऑब्जेक्ट मिलने वाला है, ठीक है। तो लेट्स सी कैसे करके लोग बनाता है इसको। तो लिसनर देन स्टिक्स टू द डॉग ऑब्जेक्ट ऑन टू इनटू दिस, ठीक है, एट्रीब्यूट सो दैट द सर्वलेट कैन रिट्राइव इट, ठीक है। देखते हैं। Now the point is that servlet now has access to a shared application object, है ना, in this case a dog, and doesn't have to read the context parameters. Now whether the shared object is a dog or a database connection does not matter, है ना, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे क्या होगा कि जो भी क्लास कोई भी क्लास, ठीक है, जिसका ऑब्जेक्ट को आपको शेयर करवाना है, ठीक है, पूरा एप्लीकेशन में, ठीक है, वो यहाँ से हो सकता है ना। Okay, then the key is to use the init parameter to create a single object, ठीक है, that all parts of app will share, है ना। Okay, all right. So the listener object asks the servlet context event object, ठीक है, for a reference to the app servlet context, ठीक है। उसके बाद में the listener uses the reference to the context servlet context to get the context init parameter for breed, ठीक है, which is string representation a dog representing a dog breed, ठीक है। उसके बाद में the listener uses the dog breed string to construct a dog object। चलिए, एक एक ऑब्जेक्टिव को हम लोग करते जाएंगे, देखते जाएंगे वहां पे आगे में। तो the listener uses the reference of this is to create dog attribute, ठीक है, and the tester servlet, ठीक है, is a web app, in this web app gets the dog object from this is, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ये एक एक ऑब्जेक्टिव को हम लोग ट्राई करके। तो चलिए, मेकिंग एंड यूजिंग अ कॉन्टेक्स्ट लिसनर, तो ये तो बता दिया गया था पहले भी, ठीक है, कि कोई भी आप क्लास बना सकते हैं जहां पे इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कराना होगा, है ना, ठीक है। और उसको वहां रखिए जहां पे सारा क्लासेस रखा जाता है जावा में, ठीक है। तो लेट अस सी। तो मे बी यू आर स्टिल वंडरिंग, ठीक है, हाउ द कंटेनर डिस्कवर्स एंड यूजेस अ लिसनर। यस, ठीक है, यू कॉन्फ़िगर लिसनर द सेम वे यू टेल द कंटेनर अबाउट द रेस्ट ऑफ योर वेब ऐप, है ना। मतलब इससे डीडी से वो वेब डॉट एक्सएमएल में इसके बारे में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो to listen for servlet context events, write a listener class that implements this, ठीक है, put it in your web inf class directory and tell the container by putting a listener element in the deployment descriptor, है, ठीक है। तो वो web.xml में कुछ लाइन हमको डालना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि put the class in this, ठीक है। अब कोई पैकेज का नाम तो नहीं बताया गया कि पैकेज क्या होना चाहिए, ठीक है। This isn't the only place it can go, ठीक है। In one of the several places the container can look for classes, ठीक है। Will cover the others in the deployment chapter, okay fine, ठीक है। मतलब अभी फिलहाल यही डालने के लिए बोला जा रहा है। एंड
पूरा कोड देखेंगे कि कोई पैकेज का बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना, ठीक है। और फिर उसके बाद में आपको जो वो वेब डॉट एक्सएमएल उसके अंदर में ये डाल देना होगा, ठीक है, ये लिस्नर वहाँ पे जोड़ देना होगा। Question for you, which part of the DD does the listener element go into? Does it go into servlet element or just web apps? ठीक है, think about it। तो मेरे ख्याल से web apps में जाना चाहिए बिकॉज ये कॉन्टेक्स्ट है ना, ठीक है। तो सर्वलेट में नहीं जाना चाहिए बिकॉज ये सबके लिए है, ठीक है, एज पर मी, ठीक है, सबके लिए है तो ये बाहर होना चाहिए। चलिए देखेंगे। Now, why we need 3 classes and 1 DD? ठीक है। तो for our context listener test example, we need to write the classes and this file, ठीक है। For ease of testing, we will put of the classes in the same package डाल रहा है अभी com.example में, ठीक है। और उसके बाद में the servlet context listener, ये class होगा तो ये हमारा listener है। This class implements listener, gets the context in parameters, creates the dog, ठीक है, and sets the dog as context attribute, ठीक है। तो एक ये बनाना होगा, उसके बाद में हम लोग को एक dog डॉट जावा बनाना होगा, ठीक है। और उसके बाद में हमको ये एक को टेस्ट करने के लिए बनाना पड़ेगा यहाँ पे ना, ठीक है। तो लिस्नर टेस्टर डॉट जावा करके 3 बनाना पड़ेगा हम लोग को। ऑल राइट, आगे देखते हैं कोई डायग्राम वगैरह तो नहीं, नहीं तो चलिए, तो वो तीनों क्लास का वो दिया हुआ है कैसे कैसे करके क्या बनेगा तो हम लोग बना लेते हैं। और लास्ट में एक डायग्राम कहीं पे मैंने देखा था, तो जहाँ पे दिया हुआ था कि कैसा इसका हायरार्की होना चाहिए, ये रहा, ठीक है, लाइक दिस। तो टॉमकैट वेब एप्स पहले से है। अभी जो ऐप या हमारा जो प्रोजेक्ट बनेगा, इट विल बी लिसनर टेस्ट, द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट विल बी लिसनर टेस्ट, ठीक है। फिर वेब आईएनएफ, क्लासेस, कॉम और एग्जाम्पल, इस तरह से, ठीक है। तो अब देखिए, अब ये जो प्रोजेक्ट है आप चाहने से इसका दोनों, ठीक है, मतलब डेवलपमेंट वाला जो डायरेक्टरी है वो भी ऐसे ही रख सकते हैं, ठीक है। एंड तो ये असल में ये दिखा रहा है, डिप्लॉयमेंट वाला दिखा रहा है कि डिप्लॉयमेंट का डायरेक्टरी इस तरह से रहना चाहिए ना। वाइल क्रिएटिंग, इट्स अप टू यू, ठीक है, व्हाट किस तरह का आपको रखना है स्ट्रक्चर, इट्स अप टू यू है ना, ठीक है, हाउ यू वांट टू पुट इट। तो मैं एक काम करूंगा, वही स्ट्रक्चर फॉलो करूंगा जो इसमें हो रहा था, ठीक है। जो स्ट्रक्चर यहाँ फॉलो हो रहा था वही मैं रखने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ से खोल लेते हैं, लेट्स ओपन फ्रॉम, ये जो हमारा बियर वाला एग्जांपल था उसी को ओपन करते हैं, और जो इसका स्ट्रक्चर था वैसे करके हम लोग क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो लेट अस डू दिस। चलिए इसको तो रहने देते ही तो काम आएगा। और एक यहाँ पे ओपन कर लेते हैं जिसमें CD बैचेस 2001 CD, सबका बना ना, सबलेट बना रहे हैं ना, JSP बना रहे हैं हम लोग। चलो लेट मी हैव अ लुक एट इट, कहाँ बना हुआ है ये। जावा के अंदर MVC के अंदर में बना हुआ ये है ना, ठीक है, इनसाइड जावा MVC के अंदर बना हुआ है। तो चलिए इसको भी वहीं पे बना देते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। तो CD बैचेस, उसमें आ गए हम लोग जावा के अंदर में CD MVC, ठीक है, तो ये बना लेते हैं हम लोग है ना। तो जैसे वहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिया हुआ था, जो फोल्डर का नाम दिया हुआ था कुछ इस तरह से दिया हुआ था, MKDIR LSTNER लिसनर स्मॉल में लिखा हुआ था। एंड जो सेकेंड वर्ड था वो कैपिटल किया हुआ था ना, लिसनर टेस्ट करके, चलिए कैमल केस दिया हुआ है, चलिए ना। उसके बाद में इसके अंदर में देखिए, इस हायरार्की में हमारे पास में फोल्डर होना चाहिए, वेब INF, क्लासेस, कॉम, एग्जाम्पल है ना। बट हम एक काम करेंगे, ये वाला को फॉलो करते हैं जैसे जैसे यहाँ पे, ठीक है। तो लेट अस डू दिस, यहाँ जाते हैं और ट्री करके देख लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे क्या, क्लासेस के लिए तो एक फोल्डर बनाया हुआ है, ठीक है। तो लेट्स क्रिएट अ फोल्डर फॉर क्लासेस, मतलब क्लासेस और सोर्स दो फोल्डर होना चाहिए हमारे पास में। तो MK इसके अंदर में, CD इसके अंदर में, MKDIR CLASSES क्लासेस और SRC, ठीक है। एंड यहीं पे हम लोग लिब भी बना देते हैं और ETC भी बना देते हैं, ठीक है। तो ये 4 फोल्डर हम लोग को चाहिए, इंटर। तो ये बोला, सॉरी, MKDIR के बदले मैंने MDKIR कर दिया। तो सी ऑल द 4 फोल्डर्स आर क्रिएटेड, क्लासेस, ETC, lib एंड SRC है ना, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए क्लासेस, ETC, lib एंड SRC।
तो यहाँ पे वेब डॉट एक्सएमएल होगा, TOUCH टच, टच से एक एम्प्टी फाइल क्रिएट हो जाता है, तो etc/web.xml, ठीक है, बन गया होगा। आप ट्री करके देख सकते हैं कि देखिए ना, तो क्लासेस का फोल्डर है, यहाँ पे बन गया है। उसके बाद में mkdir/src/com एंटर बन गया होगा, देखिए, ठीक है। उसके अंदर mkdir/src/com/exampl, ये हमारा हायरार्की होगा एक्चुअली में, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी देख सकते हैं उसका हायरार्की उसी तरह से, ठीक है। तो वहाँ पे एग्जांपल के अंदर मॉडल और ये भी वेब बनाया था, तो यहाँ पे मॉडल और वेब नहीं बनाना है हम लोग को, ठीक है। तो इट हैज टू बी केप्ट लाइक दिस ओनली। तो ये मेरा डेवलपमेंट वाला डायरेक्ट स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। डिप्लॉयमेंट तो जैसे टॉमकेट का होता है वैसे हम लोग बनाएंगे, है ना, ठीक है। तो दैट विल बी सीन, वहाँ पे हम लोग बना देंगे, तो बना ही देते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप इसको फॉलो कर सकते हैं, ये वाला जो है, ठीक है। तो देखिए वी आर ऑलरेडी इनसाइड वेब एप्स, ठीक है, वेब एप्स में हम ऑलरेडी है, ठीक है। तो यहाँ आके mkdir एक कमांड था जिससे कि क्या होता था, हम लोग एक साथ में सारा फोल्डर्स बना सकते हैं ना, ठीक है। तो बट मतलब आई डोंट रिमेम्बर राइट नाउ दैट कमांड, ठीक है। तो mkdir, अच्छा एक बार टाइप करके मैं देख लेता हूँ, mkdir with missing missing folders folders। तो हाउ टू क्रिएट नेस्टेड, है ना, तो वहाँ पे दिया हुआ है कि डैश पी लिखने के लिए, ठीक है, डैश पी लिखने के लिए। तो mkdir डैश पी अगर मैं लिखूँ, बिकॉज देखिए वेब एप्स के अंदर में ये तो बन गया अभी हमारा, ठीक है। ये क्या नाम था, LIST, नहीं नहीं, ये बनाना था, नहीं बना ये भी ना। तो अच्छा ये बनाते थे, इसको बनाते हैं एक बार, LISTENERTEST, लिसनर टेस्ट, है ना, NCT LIST, ये बन गया है, ठीक है। एंड TR ये ट्री करके देखिएगा, एम्प्टी, नथिंग इज देयर राइट नाउ, है ना, खाली है ये, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो अब बाकी का मतलब मुझे ये चाहिए कि एक शॉट में ये सारा का सारा बन जाए, यहाँ तक बन जाए ना, ठीक है। तो फॉर दैट व्हाट वी कैन डू, एक बार मैं ऐसे ही mkdir करता हूँ और लिखता हूँ वेब डैश INF, इतना पे एंटर कीजिएगा तो फोल्डर ऑब्वियसली बन जाएगा, ठीक है ना, mkdir। बट इफ आई से स्लैश हेयर, ठीक है, और उसके बाद में क्लासेस, तो आप देखिएगा एंटर दबाएगा तो यहीं पे प्रॉब्लम आ जाएगा, बोलेगा देखिए कैनॉट क्रिएट, अच्छा पहले तो ये है ना, अच्छा हाँ, नो सच फाइल और डायरेक्टरी ये बोल रहा है ना, ठीक है, यहाँ पे बिकॉज सूडो का तो परमिशन ऑलरेडी है हमारे पास में, ठीक है। तो अच्छा बाकी का भी मैं लिख देता हूँ, ठीक है, /com/exampl एंड सेम मैसेज यूल गेट, देखिए ना कि मतलब ये डायरेक्टरी है ही नहीं, ठीक है। तो अभी आप क्या कीजिए, तो यू जस्ट पुट दैट डैश पी हियर, है ना, ठीक है, वो जो ऑप्शन है हमारा स्विच है डैश पी, वो डाल दीजिए और एंटर दबाइए, देखिए, ठीक है, और अब ट्री लिखिए, तो देखिए सारा का सारा डायरेक्टरी क्रिएट हो गया है, ठीक है। तो ये डॉट है, इट इज रिप्रेजेंटिंग दिस वन लिसनर टेस्ट, ठीक है। उसके बाद में वेब INF का फोल्डर बन गया, फिर क्लासेस का फोल्डर बन गया, देखिए ना, कॉम का फोल्डर बन गया, एग्जाम्पल का फोल्डर बन गया, ठीक है। तो रेगुलरली ट्राई करते रहने से ये सब चीज क्या होगा कि ये सब स्विचेस भी याद रहेगा हम लोग को, है ना, ठीक है, एंड इट कैन मेक आवर लाइफ इजियर एक्चुअली, ठीक है ना। तो चलिए, तो ये हो गया मेरा डिप्लॉयमेंट वाला स्ट्रक्चर, ठीक है। और यहाँ जो हमने क्रिएट किया ये हो गया हमारा डेवलपमेंट वाला स्ट्रक्चर, है, ठीक है। तो दिस इज डेवलपमेंट स्ट्रक्चर एंड दिस इज डिप्लॉयमेंट स्ट्रक्चर, है ना, ठीक है। अब देखिए डिप्लॉयमेंट हैज टू बी 100% सेम लाइक दिस ऑलवेज, ठीक है, ऐसे करके बनाना पड़ेगा। बट डेवलपमेंट यू कैन हैव इट इन योर ओन वे, है ना, ठीक है, आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। तो हम लोग इस बुक का तरीका लेके चल रहे हैं ना, ठीक है, इस बुक का तरीका लेके चल रहे हैं। तो अब एक काम करते हैं, जो लिसनर टेस्ट है इसको ओपन कर लेते हैं हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड में, एंड लेट अस क्लोज दिस वन, है ना, इसका अब जरूरत नहीं है, इसको हम बंद कर देते हैं और इसको खोल लेते हैं। तो कोड डॉट करते हैं, एंटर दबाते हैं, तो वहाँ खुल जाएगा, इसको एग्जिट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए आ गया। तो इनसाइड सोर्स अब हमको वो तीन, यहाँ पे तीन क्लासेस बनाना है हमको, है ना, ठीक है, वी हैव टू क्रिएट 3 क्लासेस हियर, ठीक है। तो लेट अस क्रिएट देम। तो एक बार यहाँ चले जाते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट से सारा काम कर लेंगे हम लोग। इसको बंद कर देते हैं, दिस वन विल नीड, और कुछ एक्स्ट्रा खुला हुआ, बाकी सब जरूरत पड़ेगी, चलिए। तो लेट्स कम हियर एंड चलिए, तो जैसे मेकिंग एंड यूजिंग, ठीक है। तो जैसे बता दिया हमको कि वो हमको, ठीक है, सबका सब ये 3 क्लास बनाना है हम लोग को। नाम एक बार लिख लेते हैं तीनों का, ठीक है। तो दीज आर द 3 क्लासेस, तीनों का नाम हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो CD
src/com एग्जाम्पल है ना, इसके अंदर आ जाते हैं। तो यहाँ पे बना लेते हैं हम लोग जो क्लासेस है। तो TOUCH टच, TOU सॉरी टच का भी जरूरत नहीं है, तो कोड लिख सकते हैं ना सीधे से कोड, ठीक है। myservletcontrextler.java, प्रेस एंटर, ठीक है। इसके बाद में अब देखिए जावा वाला यहाँ पे ये है, काम कर रहा है, देखते हैं ये मतलब ऑटोमेटिकली हेल्प करता है कि नहीं करता है, तो इसको ऑफ कर देंगे हम लोग। ओके देन COD कोड togdoc.java, चलिए अपना से कुछ नहीं आ रहा है यहाँ पे अभी तक तो है ना, ठीक है। वो जो क्लास क्लास आता है वो अपना से नहीं आ रहा है। रिसीव इट, रिसीव इट, चलिए यहाँ आया देखिए ना, ठीक है। और पैकेज भी ये अपने आप दे दिया, ठीक ठाक लग रहा है देखने में तो है ना, ठीक है। सेव, इसमें नहीं आया अपने से, यस सर। नहीं आ गया, आ गया, इसमें भी आ गया देखिए, ठीक है, इट केम है ना, और ऑटोमेटिकली वो भी आ गया। तो इस तरह से रूट में काम करने से मेरे ख्याल से अच्छा से काम कर रहा है, ठीक है। बट जैसे हम लोग पहले काम कर रहे थे ना, वो जो पूरा अपना फोल्डर ओपन करके, तो उस केस में ठीक से काम नहीं कर रहा था ये ना, ठीक है। ऑलराइट एनीवेज, तो अभी फिर जाते हैं, फिर ये करते हैं। सर पहले मतलब प्रॉब्लम क्यों आ रहा था सर, मतलब वो डायरेक्ट नहीं रूट में जा रहे थे क्या? मतलब हम लोग क्या करते थे, एक साथ में बहुत सारा फोल्डर होता था ना यहाँ पे, तो सिर्फ यही नहीं था, बहुत चीज था यस वहां सर। पे, ठीक है, तो वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता था, है ना। अब जैसे ये सब नाम जो है ये ट्रेंड होगा कहीं ना कहीं, है ना, ये सब जैसे SRC के अंदर से पैकेज स्टार्ट होगा ऐसे करके कहीं ना कहीं इसको बताया गया होगा, ठीक है ना, जो कॉमन सिनारियो वगैरह है। तो देखिए वो कॉमन यस सिनारियो सर। से काम करने से, क्योंकि देखिए SRC से यस स्टार्ट सर। नहीं किया, कहाँ से स्टार्ट किया है, कॉम से स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। तो मे बी है ना, इफ वी डू दैट, ठीक है, वो चेक करना पड़ेगा कि वो SRC वर्ड अगर हम ये उसमें भी अगर हम फॉलो करें, ठीक है, तो शायद काम करेगा, ठीक है। अभी क्लू मिला है तो कभी ट्राई करके देखेंगे हम लोग वहां पे भी, है ना। इसमें सर। मतलब जो बाकी का, जैसे मान सर लीजिए ये किसको हो बात गया, कर रहे हैं सर? जैसे जो हम लोग हमारा रूट फोल्डर होता था ना, ठीक है, एक बार ओपन करके देखते हैं यहाँ पे। यस। जैसे मान लीजिए 2001 ये हमारा रूट फोल्डर है ये वाला, ठीक है, तो जिसमें सारा चीज हम लोग करते हैं, यस। ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ पे हमारा जावा का फोल्डर है, तो हम लोग ने क्या किया है कि यहाँ पे हमने बनाया हुआ है, आ, ये देखिए क्लास का फोल्डर बनाया हुआ है, और उसके बाद में एक सोर्स का शायद बनाया हुआ है, देखिए, तो इंस्टेड ऑफ सोर्स राइटिंग सोर्स, है ना, अगर हम SRC लिख देते, ठीक है, तो शायद काम करेगा, है ना। तो इंस्टेड ऑफ सोर्स लिखने की जगह में अगर यस SRC सर। लिख देंगे तो मे भी काम करना चाहिए, ठीक है। तो वो ट्राई करके देखना होगा सब चीजों को, ठीक है ना। तो चलिए अभी तो फोकस करते हैं इस पे, मे बी अब मैं ऐसे ही वो बोल रहा हूँ कि शायद यस ऐसा सर। होगा, है ना, ठीक है, शायद ऐसा होगा, देखना होगा इसको। सर ये SRC, ये SRS वाला जो अभी प्रोजेक्ट में है सर, वो किस फोल्डर में सर अभी? नहीं ये है तो उसी के अंदर में, बट हम लोगों ने सिर्फ उसी को खोला हुआ है, उसी प्रोजेक्ट को, है ना, ये जो लिसनर टेस्ट को ही हमने खोला हुआ है, बट है तो वही 2001 फोल्डर में ही यस है, सर। कि हमने पूरा फोल्डर नहीं खोला, बस इसी को खोल के हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है।